श्री ब्रह्म पुराण। इंद्र के द्वारा भगवान का अभिषेक, श्री कृष्ण और गोपों की बातचीत, रासलीला और अरिष्टासुर का वध। व्यास जी कहते हैं, इंद्र यज्ञ में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक ग्रंथ से कहा, बादलों मेरी बात सुनो, मैं जो भी आज्ञा दूं उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंद गोप ने अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त हो मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है और जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गायों को मूसलाधार वृष्टि से पीड़ित करो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंचे ऐरावत पर सवार हो वायु के सहयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गायों का संहार करने के लिए बड़ी भयंकर आंधी और वर्षा आरंभ की। एक ही क्षण में पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारावाहिक वृष्टि के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़े वेग से चल रही थी। इससे कांपती हुई गाय प्राण त्यागने लगी। कुछ गाय अपने अंग में बछड़ों को छिपाकर खड़ी थी। जल की तेज धारा बहने से कितनी ही गायों के बछड़े बह गए। बछड़ों का मुख अत्यंत दयनीय हो रहा था। वायु के वेग से उनकी गर्दन कांप रही थी, मानो वे आर्त होकर मन स्वर में श्री कृष्ण से त्राई त्राई की पुकार कर रही थी। भगवान ने देखा गायों, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण ब्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार विचार किया, जान पड़ता है यह सब देवराज इंद्र की करतूत है। अपना यज्ञ बंद होने से वे हम लोगों के विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। यह गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं ब्रज के ऊपर छत्र की भांति धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला पूर्वक एक ही हाथ में धारण किया। पर्वत उखड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा से बचने का उपाय कर दिया। तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ और जहाँ वायु का झोंका ना लगे ऐसे स्थानों में यथा योग्य बैठ जाओ। किसी प्रकार का भय ना करो। पर्वत के गिरने की आशंका बिल्कुल छोड़ दो। भगवान के यूं कहने पर समस्त गोप छकड़ों पर बर्तन भांडे लादे गायों के साथ उसके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियां भी वहीं आ गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिर पूर्वक धारण कर रखा था। वह तनिक भी हिलता डुलता नहीं था। ब्रज में रहने वाले गोप गोपीजन हर्ष और विस्मयपूर्ण दृष्टि से उन्हें देखते रहे। वे प्रेम पूर्वक निर्निमेष नेत्रों से देखते हुए भगवान की स्तुति करते रहे। नंद के ब्रज में मेघों ने लगातार 7 रातों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से गोपों का विनाश करने पर तुले थे, परंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े ही रह गए। इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। बादल हट गए, आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षड्यंत्र सफल ना हो सका। तब समस्त ब्रज के लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां से निकलकर पुनः अपने स्थान पर आए। फिर श्री कृष्ण ने भी महापर्वत गोवर्धन को यथास्थान रख दिया। ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी यह लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समुचे गोकुल को बचा लिया। यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई। वे ऐरावत पर आरूढ़ हो ब्रज में आए। वहां देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण किए गायें चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षी राजगरुड़ उन पक्षियों से अदृश्य रहकर श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एकटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुरा कर बोले,
महाभाव श्री कृष्ण, मैं आपके समीप जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आप ही संपूर्ण जगत के आधार है और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने यह संहार मचाया है, परंतु आपने महापर्वत गोवर्धन को उखाड़ कर समस्त गायों को कष्ट से बचा लिया। वीरवर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कृष्ण, मैं तो अब ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को ऊपर उठा रखा था। श्री कृष्ण, आपने गोवंश की बहुत बड़ी रक्षा की है, अतः आपका आदर करने के लिए मैं गायों की प्रेरणा से यह आपके समीप आया हूँ। गायों के आदेश अनुसार आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूंगा। आज से आप गायों के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे। यूं कहकर इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा। उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस दिव्य जल से उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गायों ने तत्काल अपने थनों से दूध की धारा बहाकर वसुधा को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा करके शचीपति इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से फिर कहा, महाभाग, यह सब तो मैंने गायों के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भार उतरवाने की इच्छा से मैं जो और कुछ बातें निवेदन करता हूँ उन्हें भी सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है। उसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहे। मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है वैसे ही आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। श्री भगवान बोले, देवराज, मैं जानता हूँ भरत वंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है। मैं जब तक इस भूतल पर रहूंगा अर्जुन की रक्षा करूंगा। मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई भी जीत ना सकेगा। महाबहु कंस, अष्टासुर, केशी, कुवलयापीड और नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के पश्चात महाभारत युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया। अब आप जाइए, पुत्र के लिए चिंता न कीजिए। मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल ना हो सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही मैं युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती देवी के समीप सकुशल लौटाऊंगा। श्री कृष्ण के यूं कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें छाती से लगाए और ऐरावत पर आरूढ़ पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। तदंतर श्री कृष्ण गायों और ग्वाल बालों के साथ पुनः ब्रज में लौट आए। गोपियों की आंखें उनके पथ पर लगी हुई थी। उनकी दृष्टि से वह मार्ग पवित्र हो गया था। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायासी अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, महाभाग, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गायों की बहुत बड़े भय से रक्षा की है। तात यह अनुपम बाल लीला समाज में नीचा समझे जाने वाला ग्वालों का शरीर और आपका दिव्य कर्म, यह सब क्या है? आपने जल में प्रवेश करके कालिया नाग का दमन किया, पलम को मार गिराया और गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इससे हमारे मन में संदेह पैदा होता है। अमित पराक्रम श्री कृष्ण, हम श्री हरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि आप मनुष्य हैं, आप देवता हैं या दानव, यक्ष है या गंधर्व। इन सब बातों का विचार करने से हमारा क्या लाभ है? आप कोई भी क्यों ना हो, इस समय हमारे बांधव है, अतः आपको नमस्कार है। हम देखते हैं स्त्री और बालकों सहित समस्त ब्रज का आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है और यह कर्म भी आपका ऐसा ही है जिसे संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। अभी आप बालक हैं, फिर भी आपके बल की
कोई सीमा नहीं है। इधर आपने हम लोगों में जन्म लिया है जो उच्च श्रेणी में नहीं गिना जाता। अम्यात्म इन सब बातों पर विचार करने से आप हमारे मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं। गोपों की यह बात सुनकर भगवान कुछ काल तक प्रेम से रूठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर इस प्रकार बोले, गोपगण, यदि मेरे साथ संबंध होने से आपको लज्जा नहीं आती हो अथवा यदि मैं आप लोगों का प्रिय हूं तो इस प्रकार विचार करने की क्या आवश्यकता है। यदि मुझ पर आपका प्रेम है अथवा मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूं तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधवों के समान ही स्नेह रखिए। मैं ना देवता हूँ, ना गंधर्व, ना यक्ष हूँ और ना दानव ही हूँ। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूँ, अतः यही आपको मानना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। श्री हरि का यह वचन सुनकर गोप मौन हो गए। वे ये सोचकर कि कन्हैया हमारी बातें सुनकर रूठ गया है, वहां से चुपचाप चले गए। तदंतर एक दिन निशा काल में श्री कृष्ण ने देखा आकाश स्वच्छ है, शतचंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली है, कुमुदनी खिली है जिसकी आमोद में सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक रही हैं। वन में सब ओर भरी गूंज रहे हैं जिससे वह वन शेरिन अत्यंत मनोहानी जान पड़ती है। प्रकृति की यह नैसर्गिक शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दी जो वनिताओं को बहुत ही प्रिय थी। गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियां घर छोड़कर निकल पड़ी और बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर आ पहुंची जहाँ मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी। कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी। कोई कृष्ण कृष्ण कहकर लजा गई, कोई प्रेमांध होकर लज्जा को तिलांजलि दे उनके बगल में खड़ी हो गई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को खड़ा देख घर के भीतर ही रह गई और नेत्र बंद करके तन्मय हो गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रास लीला का रसास्वादन करने को उत्सुक थे, अतः उन्होंने शरतकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया। रास आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया। इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहीं अन्यंत्र चले गए। गोपियों का शरीर श्री कृष्ण की चेष्टाओं के अधीन था। वे झुंड के झुंड अपने प्रियतम की खोज के लिए वृंदावन में विचरने लगी। उनके मन में केवल श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। वे वृंदावन की भूमि पर रात्रि में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थी। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हीं में व्यग्र हो सब गोपियां एक ही साथ वृंदावन में विचरने लगी। बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिले तब उनके दर्शन से निराश हो वे सब की सब यमुना के तट पर आई और उनके मनोरंजन चरित्र का गान करने लगी। इतने में श्री कृष्ण उन्हें आते दिखाई दिए। उनका मुख कमल खिला था। त्रिभुवन के रक्षक और लीला से ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को आते देख कोई गोपी अत्यंत हर्ष से भर गई। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह कृष्ण 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 की रट लगाने लगी। किसी ने बाएं टेढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्र रूपी भमरों के द्वारा उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपने नेत्र बंद कर लिए और उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई वह योगारूढ़ सी प्रतीत होने लगी। जब माधव ने किसी को प्रेम वचन कहकर और किसी को कुटिल भ्रूभंगी से निहार कर मनाया, सबका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उदार चरित्रों वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदर पूर्वक रास लीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी, अतः एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रसोचित मंडल न बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक
गोपी का हाथ पकड़कर रास मंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थी। इसके बाद रास लीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का, उनकी चारु चंद्रिका का और मनोहर कुमुद वन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे, किंतु गोपियां बारंबार केवल श्री कृष्ण के नाम का ही गान करती थी। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर से रास के गीत गाते, उससे दुगने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण करती थी। भगवान जब आगे चलते तब गोपियां उनके पीछे चलती थी, और जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते तब वे उनके सामने मुंह किए पीछे हटती थी। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक क्षण भी करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियों में, उनके पतियों में तथा संपूर्ण भूतों में भी निवास करते हैं। वे आत्म रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। जैसे सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थित है। एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रास लीला में संलग्न थे, अरिष्टासुर नाम का उन्मत्त दानव व्रजवासियों को त्रास देता हुआ वहां सांड के रूप में आ पहुंचा। उसका शरीर जलपूर्ण मेघों के समान काला था, सींग तीखे थे, नेत्र सूर्य की भांति तेजस्वी दिखाई देते थे। वह अपने खुरों के अग्रभाग से पृथ्वी को विदीर्ण किए डालता था और दांत पीसता हुआ अपने दोनों होठों को बार बार जीभ से चाटता था। उसके कंधों की गांठें अत्यंत कठोर थी और उसने क्रोध के मारे अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख विशाल था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके ललाट में घाव के कई चिन्ह थे। सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गायों के गर्भ गिरा देता और सबको बड़े वेग से मारता हुआ सदावन में घूमा करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर समस्त गोप और गोपांगनाएं अत्यंत भय से व्याकुल हो उठी और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका आर्तनाद सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा वृभासुर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की ओर लगी थी और सामने उन्हीं की सीध में उसने सींगों का अग्रभाग कर रखा था। उस महाबली दैत्य को आते देख श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे न हटे। जो ही वह दैत्य समीप आया, मधुसूदन ने झट उसके दोनों सींग पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार किया। सींग पकड़ लिए जाने से वह दानव हिलडुल नहीं पाता था। उसका अहंकार और बल दोनों नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की भांति निचोड़ डाला और एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार किया। इससे वह महादैत्य मुंह से रक्त वमन करके मर गया। उसके मारे जाने पर गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में जम्बासुर के मारे जाने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।